लगभग 10 से 15 वर्षों से जनता के बीच में रहकर जनता के कार्य करा रहा हूँ जी। और उनके सुख दुख में हर टाइम किसी जरूरत में हर समय उनके साथ खड़ा हूं। एक्टिविटी में हम लोगों ने हर की पौड़ी पे काफी लाइटें पावर प्लांट लगाए हैं। हर की पौड़ी पे है, हरिद्वार में कनकल में है, दक्ष प्रजापति मंदिर पे है। मतलब आप प्राइवेट जॉब करते जी हैं? जी जी, CSR एक्टिविटी के थ्रू स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर अपने इमलीखेड़ा में लगभग 16 स्ट्रीट लाइट पे हैं, वहाँ पे लाइट मैंने अपने स्वयं खर्चे से लगाई हैं। ओके। और रविदास जो अम्बेडकर जी बाबा जी की वो है मूर्ति है, उसका जो ऊपर की वो है, जनता के बीच में रह के काम कर रहा है। सभी एक दूसरे चार पांच गांव हैं, ये सभी एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं एक दूसरे को जी। और सबको पता है कि कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फेस वैल्यू का चुनाव होता है, इसमें पार्टी का। नमस्कार, दैनिक न्यूज में आपका दोबारा से स्वागत करते हैं। जिस तरीके से सभी पॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत इमलीखेड़ा में, जहां पर हमारे साथ आज मौजूद हैं बिल्कुल नवनिर्वाचित हुए मनोज कुमार जी से बात करेंगे हम लोग और जानेंगे किस तरीके से जो है चीज़ें चुनाव में रही और क्या क्या चीज़ें रही। उससे पहले मैं आपको थोड़ा जानकारी देता हूँ कि इमलीखेड़ा में जो टोटल पोलिंग है वो 8864 का जो है पूरा टोटल पोलिंग था, और जिसमें जो वोट जो पड़ी है वो पड़ी है लगभग 7746। और अगर मैं बात करूं तो मनोज सैनी जी ने यहाँ पर 3243 वोट लेने का काम किया है और लगभग 1100 वोट से जो है जीत कर आए हैं। हालांकि मैं बता दूं, जिस तरीके से जो है इन्होंने भी आवेदन किया था बीजेपी से टिकट लेने का, लेकिन वहां से हरी झंडी नहीं दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं राजबाला सैनी जी को जो है यहाँ से टिकट जो है इस पंचायत से दिया गया था और निर्दलीय तौर पर जो है कोर्ट के निशान पर सिंबल पर जो है चुनाव मनोज सैनी जी लड़ा था। तो मनोज सैनी जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। दैनिक सर, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से आपने चुनाव को देखा, किस तरीके से जो है चीजें हुई, क्योंकि आप बीजेपी के सिपाही रहे हैं पहले भी, और टिकट ना मिलने के बाद किस डिमांड पर या जनता ने आपको कहा कि भाई आप चुनाव लड़े, थोड़ा सा हमें दर्शकों में। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पिछले लगभग 10 से 15 वर्षों से जनता के बीच में रहकर जनता के कार्य करा रहा हूँ जी। और उनके सुख दुख में हर टाइम किसी जरूरत में हर समय उनके साथ खड़ा हूँ और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। उनकी कोई भी जरूरतें होती हैं उसे पूरे करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप 10-11 वर्षों से जो है जनता के बीच में हैं, क्या क्या काम आपके द्वारा कराए गए फील्डिंग में अंदर? देखिए, फील्ड में 2015-16 में जैसे कि मैं एक कंपनी में एज ए प्लांट हेड में जॉब कर रहा हूँ और हम लोग स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल और बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं। और हम लोग CSR एक्टिविटी में हम लोगों ने हर की पौड़ी पे काफ़ी लाइटें पावर प्लांट लगाए हैं। हर की पौड़ी पे है, हरिद्वार में कनकल में है, दक्ष प्रजापति मंदिर पे है। मतलब आप प्राइवेट जॉब करते जी जी जी, CSR एक्टिविटी के थ्रू स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर अपने इमलीखेड़ा में लगभग 16 स्ट्रीट लाइट लगाई हैं और सोलर से रिलेटेड रहती हैं। उसके बाद जैसे रविदास मंदिर पे हैं, वहाँ पे लाइट मैंने अपने स्वयं खर्चे से लगाई हैं। ओके। और रविदास जो अम्बेडकर जी बाबा जी की वो है मूर्ति है, उसका जो ऊपर की वो है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब छत, हाँ, वो ठीक कराई है मैंने। उसका भी निर्माण खुद ही अपने स्वयं के खर्चे से कराया है। तो काफी जो है कार्य इन्होंने, जो जिस तरीके से जो है कंपनी में रहते हुए भी इन्होंने CSR के थ्रू भी जो है आपने जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह जो लगाई है, तो सोलर में, क्योंकि सोलर में काम करते हैं। अच्छा सर, अब जानकारी लेंगे थोड़ा सा चुनाव को लेके, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। जी जी तो जी। किस तरीके से जो है कितनी वोट आपको मिली थी और कितनी वोटों से आपने जो है सेकंड पार्टी यानी कांग्रेस को जो है मात दी थी? देखिए, मुझे जो यहाँ टोटल वोटिंग प्राप्त हुआ है 3243 वोट मुझे प्राप्त हुआ है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शमशेर अली, उनको 2123 वोट मत प्राप्त हुआ है। लगभग 1100 प्लस वोट से मैं यहाँ पर विजयी हुआ हूँ और जनता का भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझे मिला है। तो क्या कारण मानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की बेल्ट माना जाता है इमलीखेड़ा की, तो देखिए, ये जो नगर पंचायत का चुनाव होता है, ये फेस वैल्यू का चुनाव होता है। ओके। ये जो जनता के बीच में रह के काम कर रहा है, सभी एक दूसरे चार पांच गांव हैं, ये सभी एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं एक दूसरे को जी। और सबको पता है कि कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये फेस वैल्यू का चुनाव होता है, इसमें पार्टी का चुनाव जी, था, सही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा जीवन गाथा पे, कब से जो है जनता की सेवा में या पार्टी में आप आए थे, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं वैसे तो 2002-3 में मैंने प्रथम वर्ष, मतलब 2-3 में मैंने RSS से जुड़ गया था मैं 1999 में, और 2001-2 में मैंने ITC
एक प्रोग्राम होता है 7 दिन का, हम्म। तो वो किया है। फिर 2005-6 में मैंने प्रथम वर्ष ओटीसी, और फिर 2007-8 में मैंने द्वितीय वर्ष ओटीसी किया है। और तब से ही मैं समाज से और बीजेपी और बाकी संघ से सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और समाज के हित में कार्य कर रहा हूँ। चुनाव में क्या समस्याएं देखने को मिली? आपने जब गली मोहल्लों में गए, लोगों से बात की, तो कुछ समस्या बताई लोगों ने? देखिए, मैं जनता के बीच में जुड़ा हूँ। समस्या, बहुत सारी समस्याएं, जिस किसी की राशन कार्ड की समस्या है, किसी की मकान की समस्या है, और भी सड़कों की समस्या है, नाली की है। कोई बोल रहा है मेरा कनेक्शन नहीं है, कोई बोल रहा है मेरा राशन कार्ड आज तक नहीं बना, कोई बोल रहा है मेरी पेंशन नहीं बनी है। तो समस्याएं बहुत अंबार है समस्याओं का। तो लोगों की समस्याएं सुन के लोगों ने मुझे अब इस मौका दिया है, तो वो समस्या मैं उनकी जल्द से जल्द उसका निवारण करने का प्रयास करूंगा। तो ये पहली नगर पंचायत बनी है? जी, ये प्रथम नगर पंचायत बनी है। प्रथम नगर पंचायत है और प्रथम ही चेयरमैन बने हैं मनोज जी। अच्छा मनोज जी, अब थोड़ा सा हम आगे चले जाते हैं थोड़ा सा। तो जिस तरीके से जो आप जनता के बीच में गए तो लोगों से वादे भी किए होंगे कि आपके काम बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। देखिए, वादे भी किए हैं और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करूंगा। देखिए, मैं अपनी नगर पंचायत में 5 गांव आते हैं मेरी नगर पंचायत में। हमारे 5 गांव में जो हमारा टांडा गांव है सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। अच्छा। और वहाँ सड़कों की व्यवस्था, एजुकेशन के सिस्टम, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कतें मुझे वहाँ महसूस हुई। एक एक 200 वोट, मतलब लगभग 200 वोट वहाँ उस गांव की हैं। उस जी। गांव में एक राशन की दुकान तक नहीं है। ओहो। उन्हें राशन लेने के लिए भी 6 किलोमीटर दूर रामगढ़ वाला में आना पड़ता है। एक राशन लेने के लिए उन्हें पूरा दिन वेस्ट करना पड़ता है अपना, और मजदूर तबके के लोग हैं सारे। तो बड़ी समस्याएं हैं। जब तो फील्ड में कोई व्यक्ति जाता है तो उसको समस्याएं देखने को मिलती हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, यदि अगर किसी मतलब एक राशन जो दुकान है, सस्ते गल्ले की दुकान, उसके लिए भी 6 किलोमीटर जो है चलकर लोगों को राशन लेने आना पड़ता है। देखिए तो कितनी जो है ले डाउन, कितनी चीज़ें जो है पीछे अब आज की डेट में भी चल रही है, क्योंकि हम बोलते हैं कि बहुत एडवांस में भारत चल रहा है, लेकिन चीज़ें जो है जब फील्ड में आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अच्छा, मूल समस्या कोई दिखी नहीं आपको जो देखिए, मूल मूल? समस्याएं पूरी नगर पंचायत के 5 गांव में किसी में भी कोई बारात घर नहीं है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी। और हमें बेटियों की शादी करने के लिए भी रुड़की या आसपास के गांव में जाना पड़ता है, या शहर आसपास के नजदीक शहर में भागना पड़ता है। यहाँ किसी भी नगर, मतलब हमारी पूरी नगर पंचायत में किसी भी गांव में कोई बारात घर नहीं। मैं चाहूंगा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हर गांव में एक बारात घर की व्यवस्था कराऊं, और बेटियों की शादी के लिए ये दिक्कतें हमें झेलनी ना पड़े, तो उसका भी निदान बहुत करना बड़ी चाहूंगा। बात है, क्योंकि बेटियों की शादी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि बारात घर हमारे यहाँ, अब जैसे बारात आती है तो कहाँ रुकती है? देखिए, किसी के घेर में रुकवा दिया, या किसी के अच्छा। ऐसे ही, जैसे इमलीखेड़ा में तो धर्मशाला भी है, जी। स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी काफी हैं, जी, जी। पर टांडा, रंगड़वाला, इन गांवों में किसी की बैठक में ही बारात रोकनी पड़ती है। अच्छा, जिस तरीके से आपके यहाँ फोनिक्स कॉलेज भी है यहाँ पर, इसका कुछ लाभ है आस-पास क्षेत्र में? देखिए, पूरी नगर पंचायत में सबसे ज्यादा जो आगे गांव है वो इमलीखेड़ा है। ओके। और इमलीखेड़ा को देखिए, इमलीखेड़ा ने बड़े बड़े नेता दिए हैं, मंत्री दिए हैं। जी। तो कहीं ना कहीं इमलीखेड़ा उन लोगों के सहयोग से आगे, आज बहुत आगे है। फोनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज अपने आने से एजुकेशन स्तर भी सुधरा है। अभी माननीय मंत्री जी ने अभी मेडिकल कॉलेज भी शायद बना रहे हैं, तो और भी थोड़ा सा स्तर अपना इमलीखेड़ा डेवलपमेंट का। हो रहा है बिल्कुल धीरे-धीरे। बिल्कुल, देखिए, डेवलपमेंट हम हो आपको रहा बता देते हैं कि जो हमारे मदन कौशिक जी हैं, वो भी इमली-खेड़ा से ही हैं, आई थिंक। है। जी जी तो अन्य मंत्री भी जो है यहाँ से बहुत लोग जी निकल जी के गए जी हैं, जी और मुनीश सैनी जी भी शायद ये आस-पास से बिलॉन्ग करते हैं। जी जी। मुनीष सैनी जी वैसे सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कलेर विधानसभा से बीजेपी के सिंबल पे वो पिछली बार चुनाव लड़े चुनाव हैं। लड़े थे, प्रत्याशी रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल प्रत्याशी रहे थे। अच्छा, जिस तरह भगवान सिंह सैनी जी भी थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। जय भगवान जी, जी। वो भी यहाँ से विधानसभा के उस पे चुनाव लड़ा है, और वो भी यहाँ प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के सिंबल पे। आप श्यामवीर इमली जी भी रहे हैं। जी, जी। इमली खेड़ा की जो जनता है, उन्होंने आपको जो है अपना मत देकर आपको चुन के यहाँ पे चेयरमैन बनाया है। तो किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे? थोड़ा कैंपेन बोल दीजिए। देखिए, मैं अपने नगर पंचायत इमलीखेड़ा की सभी जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और जो मैंने उनसे वादे किए हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, मैं उनका जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास करूंगा, और जो मुझसे बन पड़ेगा उससे जल्द से जल्द मैं उनकी सभी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाऊंगा। अच्छा, पहली प्राथमिकता किस कार्य को देंगे शपथ लेने के बाद? देखिए, पहली प्राथमिकता जो है, जैसे कि राशन कार्ड वाला मैं आपको बता रहा हूँ, और पेंशन वाला जो मैं बता रहा हूँ, काफी लोगों की पेंशन रुकी हुई है और राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। और जैसे कि सड़कों की बहुत दिक्कतें हैं, ये प्रथम सबसे पहले मैं यही प्रयास करूंगा, ये समस्या सबकी दूर करा सकूं। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? क्या व्यवस्था है? देखिए, पूरी नगर पंचायत इमलीखेड़ा में हमारा जो राज्य स्वास्थ्य केंद्र है जी। इमलीखेड़ा का,
उसे मैं थोड़ा सा अपग्रेड करवाना चाहूँगा। देखिए, वो जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मैं सरकार से प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसमें 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं हो जाएं। वैसे देखा गया है सीएचसी आपके यहाँ अच्छी है, मैंने देखा है, मैं गया हूँ 1-2 बार वहाँ पे, सीएचसी अच्छी है, वहाँ पे सुविधाएं ठीक है, लेकिन आप उसमें अपग्रेड कराएंगे उसको। जी, मैं अपग्रेड करना चाहूँगा क्योंकि पूरा ट्रैफ़िक हमारे इमली-खेड़ा से निकलता है। रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट केस, कुछ ना कुछ घटनाएँ होती रहती हैं। तो हमें कुछ भी घटना होती है तो फर्स्ट एड के लिए भी हमें बाहर भागना पड़ता है। आरोग्यम जाएँगे या फिर देहरादून की तरफ भागेंगे या रुड़की की तरफ भागेंगे। तो कम से कम इतना हो जाए कि कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हम फर्स्ट एड या अच्छा ट्रीटमेंट इमली-खेड़ा में ही मिल जाए तो किसी की व्यक्ति की जान बच जाए। ज़्यादा जी, बेहतर। जी, जी, जी। अच्छा, शिक्षा की स्थिति क्या है अभी आपकी नगर पंचायत देखिए में? स्कूल का लेवल कैसा है? देखिए, नगर पंचायत इमली-खेड़ा में तो काफ़ी स्कूल हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पे लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है। जी। राजकीय इंटर कॉलेज माननीय मदन कौशिक जी ने इमली-खेड़ा में दिया था और मैं चाहूँगा कि राजकीय महाविद्यालय इसे अपग्रेड कराने की प्रयास करूँगा। बहुत अच्छी बात है कि मनोज जी बता रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने सोचा है कि एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर भी जो है कार्य किया जाएगा। हम लगातार आपको इसी तरीके से जो भी कार्य इनकी ओर से किया जाएगा नगर पंचायत इमली-खेड़ा में, तो उसको भी अपग्रेड कराते रहेंगे हम आपको समय-समय पर। और जो भी समस्या, सर एक चीज़ और रह गई, जिस तरीके से मैंने देखा है कि जितने लोग जीत कर आए हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं एक जनता गैराज टाइप का एक ऑफ़िस बना दिया है अपने पास में, ताकि लोग छोटी-छोटी समस्याएँ अपनी वहाँ नोट करा सकें, उसका समाधान हो सके। कुछ ऐसा होगा भविष्य में? देखिए, जनता गैराज ये तो कहने के लिए लोगों ने बना रखे हैं जनता गैराज बना। जी। मेरा घर ही जनता गैराज है, मैं पहले से जनता के साथ जुड़ा हूँ। जी। मेरे घर के दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं और मेरे घर में कोई किसी भी समय आ सकता है, कभी किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है। मेरा घर ही जनता गैराज है, सबके लिए जी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं होगा, नहीं, तो आप बता सकते हैं। नहीं, मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास है। मैं कैलेंडर पे भी अपना मोबाइल नंबर लिखवा रखा है। बाकी एक बार मैं और अपडेट कर देना चाहूँगा, मेरा मोबाइल नंबर है 9760 37 34 72। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर है। कोई भी किसी समय फ़ोन करे, उनके लिए हर समय खड़ा हूँ। तो देखिए, मोबाइल नंबर भी आपको मिल चुका है और कोई भी समस्या होती है नगर पंचायत इमली-खेड़ा में, तो आप इनसे संपर्क सीधा कर सकते हैं। हम भी अपने मोबाइल नंबर आपको दे देंगे और मिस्ड कॉल में जो है हमारा हमारा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो किसी तरीके से इस स्थान से जुड़ी कोई भी खबरें हो, तो आप हमें तुरंत जो है कॉल करके जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार बने रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ, आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद।